Hello and welcome to my YouTube channel Science Wizard. If you have not subscribed it, please subscribe. फ्रेंड्स, आज का जो एजेंडा है वो है चैप्टर नंबर 4 क्लास 7th का, जिस चैप्टर में हमें बेसिकली जो चीजें पढ़नी है वो है हीट। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत आसान सा टॉपिक है, जिसमें सबसे पहले तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे कि हीट है क्या, लेटर ऑन इसका मेजरमेंट, इसको कैसे मेजर करते हैं, और साथ साथ ये पास कैसे होता है, इसके बेसिस पर ऑब्जेक्ट को कैसे क्लासिफाई करते हैं, उन चीजों को पढ़ेंगे। ये जो लेफ्ट कॉर्नर में है ये है टुडेज एजेंडा जो हम आज पढ़ने वाले हैं। उनमें सबसे पहले है व्हाट इज हीट, उसके बाद इट्स मेजरमेंट, हाउ इट इज डन, बाय व्हाट इट इज डन, एंड व्हाट आर द एसआई यूनिट that are basically used in the measurement of heat. After that we are also going to study about conductors and insulators, ki what are conductors and what are insulators and how they are different from each other and they are related to heat. तो जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे साथ आता है या हमारे सामने है वो क्या है कि व्हाट इज हीट। हीट किसको कहते हैं? हीट के बारे में हम ये कहते हैं कि हीट इट इज द warmth in a body, warmth in a body means what कि जब भी हम बात करेंगे हीट की तो हीट किसको लेकर कंपेयर करेगा, तो कहीं ना कहीं उसके लिए एक बॉडी चाहिए। अब बॉडी का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट, जिसको हम वस्तु कहते हैं। और ऑब्जेक्ट कैसा भी हो सकता है, वो लिविंग भी हो सकता है और दूसरी ओर नॉन लिविंग भी। एक ऑब्जेक्ट जो लिविंग होगा, जैसे हम ह्यूमन बीइंग है या कोई एनिमल है, वो तो लिविंग की कैटेगरी में आ गए। नॉन लिविंग में क्या है, जिसको हम टच करके फील करते हैं कि हमारे बॉडी और उसके बॉडी में जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है उसी को हम क्या कहते हैं? हीट कहते हैं, इन अदर वर्ड्स। नॉन लिविंग में कैसे हो सकते हैं ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि अगर हम बात करें सॉसपेन, सॉसपेन की अगर हम बात करेंगे तो वो क्या है? नॉन लिविंग बीइंग है, जिसमें क्या होता है? वार्मथ होता है जब हम उसको हीट करते हैं। बेसिकली हीट के बारे में हम ये भी कहते हैं कि इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी which gives a sensation of warmth. मीन्स व्हाट की ये एक ऐसा फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमें सेंसेशन देता है किसका? वार्मथ का। मीन्स व्हाट की गर्मी का एहसास जो कराता है हमें, वही क्या है? हीट है बेटा। हीट के लिए कहीं ना कहीं हमें एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। ऑब्जेक्ट दो तरह के हो सकते हैं, एक लिविंग भी हो सकता है, दूसरा नॉन लिविंग भी हो सकता है। अगर हम बात करें लिविंग बीइंग की, तो लिविंग बीइंग में सबसे बेस्ट एग्जांपल जो हमारे सामने है वो क्या है? ह्यूमन बीइंग का। ह्यूमन बीइंग जो है वो लिविंग ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में आता है। वही नॉन लिविंग थिंग में सॉसपेन या फिर कोई भी नॉन लिविंग थिंग हो सकता है, वो आयरन भी हो सकता है। जब धूप में रह जाता है और उसको हम टच करते हैं तो वहां हमें कहीं ना कहीं फील होता है कि उसमें भी हीट है। इन अदर वर्ड्स अगर हम इसको डिफाइन करें, हीट को डिफाइन करने के लिए, तो हम ये कहते हैं कि जैसे अगर हम बात करें तो ये दो बॉडीज के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस होता है। अगर एक बॉडी है, एक मान लो एक बॉडी है या मान लो एक कप है या एक ग्लास है जिसमें हमने वाटर फिल कर दिया, ठीक है बेटा। उसके बाद एक दूसरा बॉटल है या एक दूसरा ग्लास है जिसमें भी वाटर हमने हीट कर दिया। ये मान लो ग्लास ए है, ग्लास ए, और ये है ग्लास बी। इन दोनों को हमने हीट किया। मान लेते हैं जब हम हीट कर रहे थे तो इसको अगर हम बात करें तो इसको हीट किया 100 डिग्री या 98 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। और इसको हीट नहीं किया, इसको ऐसे ही रहने दिया हमने, दूसरे ग्लास को ऐसे ही छोड़ दिया। जब ये कुछ देर बाद इससे वेपर्स बाहर निकलने लगेंगे, ये हीटेड हो जाएगा,
तो हम क्या कहेंगे कि इसको अब हीटिंग बंद कर देंगे आफ्टर स्टॉपिंग इट, आफ्टर वी हीट इट, जब हम इसको हीट कर लेते हैं। अब देखो बेटा कि अब दोनों जो ये ग्लास हैं, एक तो ये ग्लास जो नॉर्मल था ग्लास ए जिसको हमने हीट नहीं किया था, नॉट हीटेड ग्लास, और दूसरा ये वाला था जिसमें हीटेड ग्लास है या हीटेड वाटर की बात करें। अब मैंने आपसे कहा क्या कि ये वाला जो नॉन हीटेड है इसको इसमें डाल दीजिए। तो पहले अगर ये बहुत गर्म रहता होगा या बहुत गर्म होगा तो जैसे ही ये ठंडा पानी इसमें डलेगा तो इसकी जो गर्माहट है वो कम हो जाएगी। वो क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि ये जो ठंडा पानी था ना, इसका टेम्परेचर इस टेम्परेचर में मिक्स होने लग जाता है, और तब तक मिक्स होता है जब तक दोनों इक्वल ना हो जाए। समझ में आई बात? तो हम क्या कहते हैं कि हीट जो है ना वो दो अलग अलग बॉडीज के बीच में टेम्परेचर का जो डिफरेंस होता है उसी को कहते हैं। जैसे हम किसी भी चीज को गर्म करते हैं और हम उसको टच करते हैं तो हमारी बॉडी चूंकि ठंडी है और वो हीटेड हो रही है तो वो ज्यादा गर्म है, तो जैसे ही हम टच करेंगे तो उसका हीट हमारे अंदर आने लग जाता है और उसी कारण से हमें वो चीज गर्म लगती है। हमें कोई भी चीज गर्म इसलिए लगती है क्योंकि हीट ट्रांसफर होता है। हीट जो है वो ज्यादा हीटेड बॉडी से कम हीटेड बॉडी में आता है, और तब तक आता है जब तक कि दोनों में हीट इक्वल ना हो जाए। आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जब ठंडी के समय हम चाय का ग्लास लेते हैं या कोई भी पानी का ग्लास लेते हैं और वो गर्म होता है, उसको अपने ठंडे हाथों से हम पकड़ते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है कि उस ग्लास की जो ठंडी चीज है वो धीरे धीरे, या सॉरी उस ग्लास की जो गर्म चीजें हैं वो धीरे धीरे क्या होने लग जाती हैं, ठंडी होने लग जाती हैं, और हमारा जो हाथ है वो गर्म होने लग जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उस ग्लास के पानी से जो गर्माहट थी, जो हीट था, वो कहाँ चला आता है बेटा? हमारे हाथों में। तो हमेशा हम ध्यान रखेंगे क्या कि हीट इज ऑलवेज ट्रांसफर्ड। व्हेनेवर वी टॉक वी से हीट इज द टेम्परेचर। सबसे पहले डिफाइन क्या करेंगे? हीट इज द डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज, डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज। अब आपको समझ आ गया होगा। दूसरी बात यह भी है, इट गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, हम कहते हैं हीट गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम more heated body to less heated body. Body till it's become equal. The heat in both becomes equal. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार ध्यान से देखिए क्या कहा मैंने। हीट को अलग अलग तरह से डिफाइन किया। पहले मैंने कहा कि इट इज वार्मथ इन अ बॉडी, ये गर्माहट है किसी भी बॉडी में। दूसरी ओर मैंने ये कहा कि इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। बेटा कोई भी जो हीट है या एनर्जी है या फिर साउंड है, ये सब एनर्जी के ही फॉर्म है। ये हीट क्या है? गर्माहट। तो फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अ सेंसेशन ऑफ वार्मथ, एक ऐसा फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसकी वजह से हमें गर्माहट महसूस होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? हीट कहते हैं। दूसरी ओर मैंने एक और चीज कहा आपसे कि हीट जो है ना वो डिफरेंस है दो बॉडी के, दो अलग अलग बॉडी के टेम्परेचर के बीच का जो डिफरेंस होता है वो क्या कहलाता है? हीट कहलाता है। अब उसके लिए मैंने आपको एग्जांपल दिया ग्लास का, वो आप समझ गए होंगे। उसके बाद मैं आपसे ये भी कह रहा हूं कि टेम्परेचर डिफरेंस को समझने के बाद ये चीज और इंपॉर्टेंट है समझना कि हीट जो है ना वो ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, और तब ट्रांसफर होता है जब ज्यादा हीटेड बॉडी अपने हीट को दूसरे अपने से कम हीटेड बॉडी में ट्रांसफर करता है। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब यहां पर एक बात जो पॉइंट करने वाली है वो ये है कि ये टेम्परेचर डिफरेंस की बात मैं कर रहा था, तो यहां पर टेम्परेचर क्या होता है उसको जानना जरूरी है, और इसको मेजर कैसे करते हैं।
ध्यान से देखिए, अब हम बात करेंगे टेम्परेचर। ये बेटा एक बेसिक यूनिट होता है, ये एक ऐसा यूनिट होता है जो किसी भी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, और ये इसको मेजर करने के लिए इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द हॉटनेस ऑफ अ बॉडी। ये एक ऐसा बेसिक चीज है बेटा, एक ऐसी बेसिक चीज है जिसका यूज हम करते हैं किसी भी बॉडी में हॉटनेस को डिटरमाइन करने के लिए। इसको दो तरह से मेजर करते हैं। इसके मेजरमेंट की अगर हम बात करें तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर हम मेजरमेंट की बात करेंगे तो ये मेजरमेंट इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कैसे इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसका मेजरमेंट वेरी करता है। देखो, अब इन इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इन इंडिया हम बेसिकली डिग्री सेल्सियस का यूज करते हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर इसको हम ऐसा यूनिट की अगर हम बात करें इसके, तो वो एट इंटरनेशनल लेवल होता है। ऐसा यूनिट क्या होता है? केल्विन, जिसको हम के से मेजर करते हैं। यहां पर ये जो डिग्री सेल्सियस है बेटा, इसको अगर हम लिखें तो इस तरह से लिखते हैं कि ये डिग्री सेल्सियस है। ये डोमेस्टिक है, या कह सकते हैं घरेलू है, क्योंकि हम इंडिया में ही यूज करते हैं इसको, या कोई छोटी कंट्री अपने अंदर ही यूज करती है। लेकिन ये ऐसा यूनिट जो है, ये है आपको इंटरनेशनल यूनिट। ये पूरे वर्ल्ड में वैलिड है। अब इंटरनेशनल यूनिट क्या है? केल्विन, और इन इंडिया इसको हम मेजर करते हैं डिग्री सेल्सियस से। कहीं ना कहीं जब हम केल्विन की बात करते हैं एंड डिग्री सेल्सियस, both are used to measure temperature. Both are used to measure the temperature. अब कहीं ना कहीं इन दोनों में कोई ना कोई रिलेशन होगा, तभी जाकर हम डिग्री सेल्सियस के बेसिस पर केल्विन समझ लेते हैं, या केल्विन के बेसिस पर डिग्री सेल्सियस समझ लेते हैं। तो उस चीज को, रिलेशन को समझना इंपॉर्टेंट है। यहां ये ध्यान रखना है कि केल्विन और डिग्री सेल्सियस भले अलग अलग हैं, लेकिन दोनों का काम क्या है? मेजर द टेम्परेचर। ये इंपॉर्टेंट बात है। केल्विन और डिग्री सेल्सियस भले ही दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन दोनों का काम क्या है? टेम्परेचर को मेजर करना। अब जब हम टेम्परेचर को मेजर करने की बात कर रहे थे, तो हम यहां देख लेते हैं व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन। डिग्री सेल्सियस और केल्विन के बीच में क्या रिलेशनशिप है? तो हम कहेंगे क्या कि जब भी हम डिग्री सेल्सियस की बात करें, जैसे हम स्टार्ट करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस जो है बेटा, इसका एक स्टैंडर्ड यूनिट है जो केल्विन में हो जाता है आपको 273.15 केल्विन। अब 0 डिग्री सेल्सियस था ये, अब 0 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू कितनी हो गई? 273 केल्विन। इंपॉर्टेंट, 273.15 कह लीजिए, हालांकि कंसिडरेशन में नहीं लाते हम इसको, लेकिन फिर भी जो वैल्यू है वो है 273.15 केल्विन। अब देखो बेटा, इस रिलेशन को हम आगे कैसे बढ़ाते हैं। अगर यहां पर आपको दे दिया कि 1 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू केल्विन में निकालिए, आपको कुछ नहीं करना है। ये जो वैल्यू है ये कांस्टेंट रहेगा, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। और अब इसके आगे जो भी डिग्री सेल्सियस हमें मिलेगा, बस इसमें ऐड करते जाना है। हमें 1 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू निकालनी है, तो 273.15 हमें पता रहेगा कि ये किसकी वैल्यू है?
0 डिग्री सेल्सियस की। इससे ये कितना दूर है, +1, इसीलिए इसमें +1 ऐड कर देंगे तो 274.15 केल्विन इज इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। आई होप क्लियर है। इसी तरह अगर मैं मान लो यहां कहता हूं क्या कि 25 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू क्या है, तो यहां से तुम मेजर कर लोगे कि 0 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस कितना है, तो हम कहेंगे 0 से 25 जाने में +25 का फर्क है। यहां पर हमारे पास 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 273.15, और प्लस में 25 इज इक्वल टू 298.15 केल्विन। इसी तरह अगर हमसे कोई ये कहे कि भाई 100 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है और इसको कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करने की जरूरत है, तो हम कहेंगे केल्विन में, जो ऐसा यूनिट है। तो 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो हमें पता है कि 0 से 100 आने में हमें कितना लगा है, तो हम कहेंगे क्या कि +100 की बात हुई है। और +100 का मतलब क्या है कि 273.15 प्लस में 100 इज इक्वल टू 373.15। आई होप इट इज क्लियर। ये तो रिलेशनशिप था डिग्री सेल्सियस टू केल्विन। आई होप इट इज क्लियर। हमेशा ध्यान रखना है कि 0 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 273.15, और इसी को कांस्टेंट मानकर आगे बढ़ते रहना है। 1 डिग्री सेल्सियस की 273 में 1 ऐड कर देंगे। 0 से जितना दूर डिग्री सेल्सियस उतना ही दूर इस वैल्यू से केल्विन की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि 0 डिग्री के लिए कांस्टेंट रहता है, इससे आगे पीछे नहीं होता। अब अगर मान लीजिए आपसे कोई ये कहे, शायद ये आपको समझ में आ गया होगा, इससे आगे हम बढ़ते हैं, एक बार देखते हैं कि केल्विन से कैसे कन्वर्ट करेंगे डिग्री सेल्सियस में। एक बार चेक कर लेते हैं उसको भी, फिर आपको अलग अलग टेम्परेचर की वैल्यू भी मैं बताऊंगा कि क्यों मैंने यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस ही लिया था या 100 डिग्री सेल्सियस ही लिया या यहाँ 0 डिग्री ही लिया था। इसकी भी वैल्यू को मैं बताऊंगा कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है और ये ध्यान में रखने लायक है। लेकिन उससे पहले एक बार हम देख लेते हैं कि कन्वर्सन कैसे पॉसिबल है या कैसे जरूरी है इन चीजों के लिए। एक बार ध्यान से देखिए, यहां हम क्या कहेंगे, कन्वर्सन ऑफ केल्विन टू डिग्री सेल्सियस। देखिए बेटा, अब आपने देखा था पिछले वाले में, अब यहां देखिए, जैसे मान लीजिए 373 केल्विन, 0.15 को हम नहीं लेते हैं अभी, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, डिग्री सेल्सियस में, केल्विन टू डिग्री सेल्सियस। हमें पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। अब इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो 273 अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा कितना, ये जो बच गया ना बेटा, ये जो प्रोडक्ट हमारे सामने निकल कर आया है, 0 डिग्री की वैल्यू घटा देनी है जो भी केल्विन दिया रहेगा, केल्विन माइनस 273 केल्विन और 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस। ये एक फॉर्मूला आपके सामने है कि केल्विन की जो भी वैल्यू दी रहेगी उससे 273 केल्विन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और जो आंसर आएगा वो डिग्री सेल्सियस में हो जाएगा। यहां देखिए, यहां हमारे पास क्या था, 373 केल्विन था, इसकी वैल्यू को हमने कर दिया सब्ट्रैक्ट। कौन सी वैल्यू है ये 0 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू है। यहां भी केल्विन माइनस 0 डिग्री सेल्सियस कर लीजिए, जिसकी वैल्यू कितनी है 273.15 या 273 केल्विन। तो केल्विन माइनस 0 डिग्री सेल्सियस, तो मतलब 273, ये बच कितना गया 100, तो इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस। अब यहां पर ये कितना था 373 के। क्लियर हो गया बेटा। इसी तरह अगर 298 केल्विन होता तो 298 केल्विन को सब्ट्रैक्ट करना था 273 से, रिजल्टेंट हमारा कितना आएगा 25, तो ये 25 क्या हो गया डिग्री सेल्सियस। और 0 डिग्री का तो हमें पता ही है कि 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। तो ये तो कन्वर्सन था कि कैसे डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करेंगे और केल्विन से डिग्री सेल्सियस में। अब एक और बात आपको ध्यान में रखना है, वो ये कि यहाँ जो ये 0 डिग्री सेल्सियस मैं आपसे बता रहा हूं, या ये 25 डिग्री सेल्सियस बताया मैंने, या वो ये 100 डिग्री सेल्सियस बताया मैंने,
इसको हम दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं 273 केल्विन, इसको दूसरे शब्दों में 298 केल्विन, और इसको हम दूसरे शब्दों में क्या लिखते हैं 373 केल्विन। तो एक और इंपॉर्टेंट बात यहां से मैं आपको बताता हूं कि ये जो 0 डिग्री सेल्सियस है ना, ये फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट, या फिर इसी को हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है बेटा, ये जो 25 डिग्री सेल्सियस है ना, इसको हम कहते हैं रूम टेम्परेचर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रूम टेम्परेचर की वैल्यू क्या होती है। जो हम जहां रहते हैं इस पर्टिकुलर रूम टेम्परेचर का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो कितना है बेटा 25 डिग्री सेल्सियस। और ये वाला जो 100 डिग्री सेल्सियस है या 373 केल्विन है, इसकी जो वैल्यू है वो है आपको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं इसको, पॉइंट। देखो बेटा, अब इसका मतलब समझ लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस या फ्रीजिंग पॉइंट का क्या मतलब होता है। जब हम किसी भी चीज को 0 डिग्री सेल्सियस पर लेकर आएंगे तो वो कन्वर्ट्स इनटू, फ्रीजिंग पॉइंट पर कन्वर्सन ऑफ लिक्विड इनटू गैस होता है, कन्वर्सन ऑफ लिक्विड इनटू गैस। चूंकि फ्रीजिंग है तो पानी किस में बदल जाएगा, बर्फ में बदल जाएगा। कितने डिग्री पर 0 डिग्री। कब बदलेगा, तो 0 डिग्री से कम जब हो जाएगा टेम्परेचर, -1 -2 -3। अगर 0 डिग्री से ज्यादा हो गया +1 +2 +3, तो तब ये मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है, मेल्टिंग मतलब क्या होता है बेटा, पिघलना। मेल्टिंग का मतलब क्या है, पिघलना, और फ्रीजिंग का मतलब होता है बर्फ बनना। ये कब पॉसिबल है, तो हम कहेंगे क्या कि जब 0 डिग्री से कम होगा, मतलब माइनस में जब टेम्परेचर जाएगा तो फ्रीजिंग हो जाएगा वो 0 से, हालांकि 0 पर भी स्टार्ट हो जाता है, और 0 से थोड़ा सा आगे आएगा 0.1 भी हो जाएगा तो वो किस में बदल जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट में, पानी के रूप में फिर से बदलने लग जाएगा। ठीक है बेटा। उसके बाद 25 डिग्री सेल्सियस ये रूम टेम्परेचर है जहां हम और आप अच्छे से रहना पसंद करते हैं, ना ज्यादा गर्मी होती है ना ज्यादा ठंडी होती है। उसके बाद 100 डिग्री सेल्सियस, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर बॉईल करने लग जाता है, मीन्स वाट की पानी भाप बनने लग जाता है, उबलने लग जाता है, इसीलिए इसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग, वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग, या फिर इसी को हम क्या कहते हैं, वाटर इवेपोरेट्स, वाटर इवेपोरेट्स। आई होप क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बेसिकली टेम्परेचर से रिलेटेड चीज थी बेटा, जो कि हमने पढ़ा कि कन्वर्शन ऑफ केल्विन इनटू डिग्री सेल्सियस कैसे करेंगे, या कन्वर्शन ऑफ डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन कैसे करेंगे। उसके बाद मैंने आपसे ये बताया कि 0 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस का क्या महत्व है। अब एक और बात ये है कि अगर हमने इसको समझ लिया है तो इसके बाद हमें एक चीज और समझना है, वो ये कि ऑब्जेक्ट को कितने भागों में बांटा गया जब हीट की बात हुई थी तब। मीन्स व्हाट, कि जब भी हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट की तो ऑब्जेक्ट कितने तरह का होगा। अगर ऑब्जेक्ट की बात करेंगे ऑन द बेसिस of passing of heat through it, तो ऑब्जेक्ट को अगर हम क्लासिफाई करने की बात करें तो यहां पर दो तरह में क्लासिफाई हो जाता है। पहले का नाम कंडक्टर ऑफ हीट, और दूसरा
इंसुलेटर ऑफ हीट। पहले की अगर हम बात करें कि कंडक्टर ऑफ हीट किसको कहते हैं, तो दो सब्सटेंस दैट allows heat to pass through them properly। जो बहुत अच्छे से हीट को अपने आप से पास करते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, कंडक्टर ऑफ हीट। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इनका एग्जाम्पल क्या है, ऑल मेटल्स, जितने भी मेटल्स हैं वो, एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, आयरन, ईटीसी। इसी तरह अगर हम इंसुलेटर की बात करें तो हम कहते हैं द सब्सटेंस दैट डज नॉट अलाउ heat to pass through them। जो हीट को पास नहीं करेगा वो इंसुलेटर। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में हम क्या कह सकते हैं, हम कहेंगे प्लास्टिक कभी हीट को पास नहीं करेगा, वुड कभी पास नहीं करेगा। बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत रहती है कि वुड जलता तो है, तो जलने के साथ कंडक्टर और इंसुलेटर में डिफरेंस ये होता है कि जलना जो है वो कंडक्टर नहीं बनाता। जलने के साथ अगर आप दूसरे एंड पर जो जल नहीं रहा है उसको अगर टच करते हैं तो क्या आपको गर्म लगता है? नहीं। जब वुड एक ओर जल रहा होता है और दूसरे ओर हम उसको पकड़ लेते हैं तो क्या हमें गर्मी लगती है? तो हम कहेंगे नहीं। इसीलिए वो क्या है, इंसुलेटर है। लेकिन अगर एक आयरन रॉड है या आपके हाथ में एक चम्मच है, उसको आप गर्म कर रहे हैं तो क्या उस वजह से आपके हाथ में गर्मी नहीं लगती? लगती होगी। इसीलिए आयरन जैसी जो चीजें हैं वो क्या है, कंडक्टर है। ये क्लियर हो गया? आज के टॉपिक में इतना ही। आगे जब हम बढ़ेंगे तो इसमें हम ये पढ़ेंगे कि कंडक्टर और इंसुलेटर के बेसिस पर कैसे हीट का क्लासिफिकेशन होता है आगे की ओर, और कैसे ट्रांसफर ऑफ हीट होगा। अगला टॉपिक हमारा ट्रांसफर ऑफ हीट से होगा जो कि कंडक्टर और इंसुलेटर से होगा। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू।